हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। अगर आपने सीटेट लास्ट दिसंबर जो हम कह सकते हैं आपने एग्जाम दिया था, क्वालिफाई किया है और आप चाहते हैं कि जो उसका सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वो आपको रिसीव हो और अभी तक आपने नहीं देखा कि वो या फिर आपको डिफिकल्टी आ रही है कि वो डाउनलोड कैसे करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं कि आप इसको कैसे कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो वैलिड प्रूफ है वो कहाँ से आपको रिसीव होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपने पहले भी सीटेट एग्जाम दिया है और उसका डॉक्यूमेंट आपको चाहिए तो आप वो भी डाउनलोड इसी ऑप्शंस के थ्रू आप कह सकते हैं, हम इसी सेम पाथ से फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं और जानते हैं कि सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सीटेट का जो सर्टिफिकेट है वो आपको देखने को मिलता है, वो मिलेगा आपको डिजी लॉकर पर। ठीक है, ये मिलता है डिजी लॉकर पर। डिजी लॉकर में अल्टीमेटली डिजी लॉकर क्या है? एक गवर्नमेंट का प्रोवाइडेड डिजिटल लॉकर है या फिर एक डिजिटल डॉक्यूमेंट आपका वॉलेट है जिसमें आप किसी भी प्रकार के जो डॉक्यूमेंट्स है वो इशूड डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और इवन अभी काफी जगह पे उसी के थ्रू आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। तो सीटेट का सर्टिफिकेट भी या मार्कशीट भी अभी कहाँ मिलता है? आपको डिजी लॉकर पे मिलता है और वहीं का जो सर्टिफिकेट और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड होता है। तो यहाँ से आपको क्या दो डॉक्यूमेंट देखने को मिलते हैं? एक तो आपको मिलता है सर्टिफिकेट, जो कैंडिडेट एग्जाम को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, उन्हें मिलता है सर्टिफिकेट और सभी को मिलता है मार्कशीट। ठीक है, जो एग्जाम जो भी अपेयर किया या फिर एग्जाम में बैठते हैं उन सभी कैंडिडेट्स को आपको मार्कशीट मिलेगी, सर्टिफिकेट क्वालिफाइड का जो मिलेगा वो जो क्वालिफाई करते हैं उनको मिलेगा। तो देखते हैं डिजी लॉकर के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, जो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पे जाना होगा। गवर्नमेंट की वेबसाइट है आपके पास, वो है ये, जो कि डिजी लॉकर GOV। यहाँ पे है आपकी digilokar.gov.in। ये आपकी क्या है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आपने पहले लॉगिन किया हुआ है, कभी भी रजिस्ट्रेशन किया है, तो आप क्या करेंगे, साइन इन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी इससे पहले अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। और ऐसे केस में हमेशा जो नंबर है वो रखने की कोशिश करिए जो आप आधार कार्ड में यूज करते हैं या फिर आपने सीटेट में भी दिया होगा। तो स्पेशली कैंडिडेट्स हमेशा इसका रजिस्ट्रेशन या फिर हम कह सकते हैं लॉगिन अपने आधार कार्ड नंबर से ही करें, क्योंकि गवर्नमेंट का है और वहीं से सारे चीजें अपलोड होती हैं। ठीक है, अगर आप यहां से जाते हैं, ठीक है, तो साइन इन के केस में आपको देखने को मिलता है कि आपको साइन इन करना है। अगर तो साइन इन जब भी करेंगे तो उसके लिए सिंपली आपको क्या है, मोबाइल नंबर या फिर आपका यूजर नेम या फिर आधार कार्ड पिन डालना होगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, OTP के थ्रू भी कुछ सिंपल प्रोसेस के साथ अपना लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको अगर अकाउंट बनाना है तो साइन अप पे जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ऐसे केस में आपसे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन लेगा, जैसे नंबर, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका एक सिक्योरिटी पिन या फिर हम कह सकते हैं पासवर्ड। साथ ही साथ आगे ये आधार कार्ड से भी आपको वेरीफाई कराएगा। इस तरह से आपका अकाउंट बन जाएगा। ये वो आपका लॉगिन करना है या फिर कह सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करना है इस डिजी लॉकर पे। एक बार करेंगे उसके बाद वो परमानेंटली रहेगा और आने वाले इवन बाकी गवर्नमेंट के जो आपको सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड होते हैं वो भी आप इस पे ही रख सकते हैं, चाहे वो 10th 12th या फिर आपके डिग्रीज हो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्यूमेंट्स भी आप यहाँ पे सिक्योरली रख सकते हैं। वो इवन इशूड डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो वहां से वेरीफाई के लिए भी काम में लिए जाते हैं। तो ये हुआ सिंपल प्रोसेस। जब आप गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ही जाएंगे, साइन इन कर सकते हैं या फिर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं एज पर कि आपने बनाया कि नहीं बनाया। उसके बाद अगर आप क्या करेंगे कि आपने किया हुआ है रजिस्ट्रेशन सपोज, तो आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो लेआउट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, होम का। लेकिन होम की बजाय आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है सिंपली, जो कि आपका क्या है, सर्च डॉक्यूमेंट। तो आप सर्च करेंगे तो सर्च डॉक्यूमेंट पे जाना होगा। सर्च में जब आप फैच कर चुके होंगे तो आपको अपने सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू डॉक्यूमेंट्स में दिखने वाले हैं। लेकिन अभी के केस में क्या है, पहले आप सर्च करेंगे। तो सर्च करने के केस में आपको सबसे पहले सर्च करना होगा, जो कि आप क्या करेंगे, इस तरह से सीटेट भी कर सकते हैं, नहीं तो टीचिंग। ठीक है, इस तरह से आप डालेंगे, इस तरह से सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि आपको कहीं जो रिजल्ट है वो इससे मैचिंग मिलेगा। लाइक CBSE का भी आपको मिलेगा देखने को।
तो सीबीएसई के अंदर जाएंगे। सीबीएसई में नीचे जाने के बाद आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है एक आपका सर्टिफिकेट का और एक आपका है मार्कशीट का। तो ऐसे केस में आप क्या करने वाले हैं, 1 बाय 1 आपको क्या करना होगा, दोनों ही डाउनलोड करने होंगे। अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई हुआ है तो जैसे ही आप इस पे प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, नेम एज पर आपके आधार कार्ड, दूसरा ईयर जो आपने कौन सा एग्जाम का जो आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको सभी एग्जाम्स जो कि जब से डिजिटल फॉर्म में मिलने रिसीव हुए हैं तब से आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिलेक्ट करेंगे। तो लाइक आपको दिसंबर का रिजल्ट चाहिए तो आप दिसंबर पे जाएंगे, ओके करेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे और गेट डॉक्यूमेंट प्रेस करेंगे। जैसे ही आप गेट डॉक्यूमेंट करेंगे तो वो आपको इशू डॉक्यूमेंट्स में रिसीव हो जाएगा, मतलब वहां पे आपके डॉक्यूमेंट अटैच्ड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपने कोई मिसमैच किया हुआ है आपका फोन नंबर या फिर आधार कार्ड जैसी इंफॉर्मेशन, तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है, बट सिंपली यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेम आपको अगर ये डाउनलोड कर लिया है तो ऐसे ही आपको क्या करना होगा, दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो भी आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो दोनों सर्टिफिकेट्स हैं यहीं से ये आपको देख सकते हैं, सीटेट एलिजिबिलिटी जो आपको टेस्ट और मार्कशीट है वो आपको यहाँ 2018 दिसंबर से लेके और अभी जो आपका 2024 दिसंबर तक का है वो सभी रिसीव हो जाएंगे। सिंपली डाउनलोड करें, इसी को आगे आप फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। वैलिडेशन आप कराने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के लिए भी आप जो इससे प्राप्त होने वाला जो सर्टिफिकेट रहेगा उसी को यूज करके कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ डिजी लॉकर से डाउनलोड करने की जो प्रोसेस है वो आपको कंप्लीटली समझ भी आई होगी। कोई कंफ्यूजन क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में भी जुड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।